योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलि रानतोस्मि। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर राठौर क्वीन। और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि पद्मासन कैसे लगाना है और पद्मासन से बद्ध पद्मासन तक कैसे जाना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पद्मासन क्या है और पद्मासन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ये एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास करना तो बेहद आसान है, लेकिन इस आसन के फ़ायदे भी अद्भुत हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पद्मासन की, तो बेहद कम लोग हैं जो इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। बाकी सब ने सुना तो होगा ही कि पद्मासन एक योगासन है। तो दोस्तों यह आसन हमें शारीरिक मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। पद्मासन हमें अंदर से शांत रखने में भी काफ़ी मदद करता है। और यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कमल। पद्म अर्थात कमल फूल। रज आसन में बैठने पर शरीर कमल समान दिखाई देता है, इसलिए इस आसन को पद्मासन कहते हैं। यह साधक हेतु उत्कृष्ट आसन माना गया है। इसका संस्कृत नाम पद्मासनम, हिंदी नाम कमलासन और इंग्लिश में इसको लोटस पोज भी कहते हैं। और बाकी बात करें तो कमलासन, श्रेयासन और मुक्तासन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आसन की तरफ। सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएंगे और अपना जो दायां पैर है उसको हम इस तरह से झुलाएंगे जैसे गोद में माँ अपने बच्चों को झुलाती है। ये हम एक तैयारी कर रहे हैं पद्मासन लगाने की। उसके बाद में ये आपको अपने लेफ़्ट थाई पर रखना है और जो नी है उसको अप एंड डाउन नीचे ज़मीन से लगाने की कोशिश करनी है। तो सेम चीज़ हमें अपने दूसरा जो लेफ़्ट लेग है उससे भी करना है। इस तरह से झुलाना है और फिर उसको आपकी राइट थाई पर रख कर ऊपर नीचे ज़मीन पर लगाने की कोशिश करना है। तो इससे आपका जो थाई है वो स्ट्रेच भी होगा और आपका एक तरह से प्रैक्टिस होगा। तो जब ये हो जाए दोनों पैरों को सीधा वापस से दंडासन में रखेंगे और फिर हम पद्मासन लगाने की तैयारी करेंगे। तो अब हम पद्मासन लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों दंडासन में बैठकर सबसे पहले हमें राइट लेग उठाना है और बिल्कुल अपने थाई और वेस्ट के पास में रखना है, कमर और थाई से चिपका लेना है। फिर हमें लेफ़्ट लेग उठाना है और वो अपने दूसरी थाई पर लगा लेना है इस तरह से। इसमें ध्यान यह रखना है आपको कि जो दोनों नीज़ है वो नीचे आपकी मैट से लगा होना चाहिए। तो ये है हमारा पद्मासन की पूर्ण स्थिति। तो दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमेशा पहले राइट लेग जाता है, उसके बाद ही लेफ़्ट लेग जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया पद्मासन कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं पद्मासन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो पद्मासन में धड़ सिर इस तरह से सीधे रहते हैं मानो वे पत्थर से बने खंभे हो और पैरों को आधार प्रदान करते हों। ध्यान और प्राणायाम की प्रथम आवश्यकता मन की शांति है। यह शरीर की स्थिरता और मन की शांति सफल ध्यान के लिए प्रथम सोपान है। मेरुदंड के निचले भाग पर दबाव डालने से तंत्रिका तंत्र पर विश्रामदायक प्रभाव पड़ता है। श्वास धीमी हो जाती है, पेशीय तनाव बढ़ जाता है, रक्तचाप में गिरावट आती है। साथ में मेरुदंड के नीचे भाग और आमाशय में फैली तंत्रिकाओं को पोषण प्रदान करने से पैरों में खून का प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके फायदे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें मानसिक प्रभाव की, तो मस्तिष्क और मानसिक स्थिरता पर इसका प्रभाव पड़ता है। इससे मन को अंतर्मुखी बनाने में सहायता मिलती है। साथ ही आध्यात्मिक बात करें तो यह प्राण के प्रवाह को मूलाधार की सहसा और बढ़ाकर ध्यान की अनुभूति कराता है। अतः कुंडलिनी जागृत के लिए ये उत्तम अभ्यास है। अब बात करते हैं चक्रों पर प्रभाव। तो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही ग्रंथियों पर प्रभाव की बात करें तो जनन और शुक्र ग्रंथि तथा अधिवृक्क ग्रंथि पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये थे इसके फ़ायदे जो आपको पद्मासन करने से मिलता है, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं पद्मासन करने का सही समय क्या है। तो दोस्तों अगर आपको इसका जल्दी बेनिफिट लेना है तो आपको ये सोच के बाद खाली पेट करना अति उत्तम है।
तो अब बात करते हैं कि हमें पद्मासन करने में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको करने में हमें जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही करें, और इसको देखने में ज़रूर ऐसा लगता है कि बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सरल आसन है, आप ईज़िली कर लेंगे, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। जिन लोगों को साइटिका मेरुदंड के निचले हिस्से में संक्रमण हो, वो बिल्कुल ना करें। साथ ही घुटने कमज़ोर हो या उनमें चोट लगी हो तो भी ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप प्लीज़ किसी योगा इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही यह आसन करें। तो यह तो हमने किया है पद्मासन। अब बात करते हैं कि हम पद्मासन से बद्ध पद्मासन में कैसे आएँ। तो आपको इसमें पद्मासन में बैठे हुए हैं, आपको राइट हैंड को पीछे लेके जाना है और अपने जो राइट लेग का थंब है उसको पकड़ना है। तो शुरुआत में आपसे एक ही पकड़ा जाएगा, तो इस तरह से आप थोड़ा-सा आगे झुकते हुए पकड़ सकते हैं, कोशिश करें पकड़ने की। और जब थोड़ा-थोड़ा दोनों पकड़ में आए तो पीछे से आपके ना दोनों हाथ इस तरह से क्रॉस रहेंगे। तो क्रॉस करते हुए हमें दोनों हाथों को सेम लेग के थंब को पकड़ना है, राइट से राइट, लेफ़्ट से लेफ़्ट पकड़ना है। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप थोड़ा आगे जाके घुटनों को टच करें तो और बॉडी स्ट्रेच होगा। तो यह आपके मेरुदंड को भी लचीला बनाएगा, आपके थाइज़ को लचीला बनाता है, मांसपेशियाँ खिंचती हैं। तो इस तरह से आप ये कर पाएँगे तो बहुत ईज़ी रहेगा, आपको करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले आप पद्मासन लगाएँ, पद्मासन लगाने के बाद ही बद्ध पद्मासन करें। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। आप कमेंट, लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए आसन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।